नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 9 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक समकालीन भारत का पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। और जो भारत का भौतिक स्वरूप है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे स्टडीज़ के लिए, ये इस चैप्टर में पता लगेगा। इससे पहले हमने भारत की जो आकार और जो उसकी स्थिति थी उसके बारे में हमने बात करी, पढ़ाई करी। अब हम भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो क्या है। बिना समय को व्यर्थ करें हम लोग शुरू करते हैं। कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो वीडियोस हैं, शॉर्ट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं। सिंगल जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं हर साल एग्ज़ाम के अंदर, इसमें आपको टिक मार्क लगा के आंसर मिल जाते हैं, वह हम प्रश्न लेके आते हैं जो कि शॉर्ट्स वीडियो में हम दिखाते हैं। अभी जो हम लोग हैं वो फुल वीडियो कॉन्सेप्ट में आए हैं और आपको ये पूरा चैप्टर समझाएंगे। तो बिना व्यर्थ करे समय को आप लोग एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रखिएगा, ज़रूर रखिएगा, तभी आपको पढ़ाई समझ में आएगी। दूसरा, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको समझाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी है। अभी चैप्टर शुरू होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। मतलब भारत के अंदर बहुत सारी स्थलाकृति है। कैसी? तो आप देखेंगे यहाँ पर मैदान है, तो आप कहीं देखेंगे दूर विशाल मैदानों से परिचित हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको पर्वत भी देखने को मिलेंगे। तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों की से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। ठीक है। उसके बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें बताते हैं कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। मतलब जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसे पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा प्राचीनतम स्थान के रूप में माना जाता है। मतलब बहुत पुरानी जगह है हमारा जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ क्या हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। मतलब आपको पता है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदियाँ लेके आती हैं, हमने पहले भी पढ़ाई करी है, वह सारी जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा आती है और मैदानों में बिछ जाती है। तो जो मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है, देखिए प्रायद्वीपीय पठार का अर्थ ये है कि जो आप हिंदुस्तान का, जो भारत का, जो आप इंडिया का जो मैप देखते हैं, तो आप उसमें जो नीचे का भाग, दक्षिणी भाग देखते हैं, जहाँ पे वी का आकार आपको देखने को मिलता है। अब जैसे आप देखते हैं कि जब आप यहाँ पे गुजरात है और जैसे नीचे को जाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, जो वी का आकार बन रहा है, ये जो क्षेत्र है ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और इस 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हिस्से को ही प्रायद्वीप कहते हैं। और जो ये क्षेत्र, जो जितना क्षेत्र है, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो छोटी होती हैं और घाटियाँ जो होती हैं वह चौड़ी घाटियों से बना है। ठीक है। कम ऊंची पहाड़ियाँ होती, ज़्यादा ऊंची नहीं होती। और जो पठार है आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली चट्टानों से बने हैं। मुख्य भौगोलिक वितरण की बात जब हम करते हैं तो हमें 6 प्रकार के भौगोलिक वितरण भारत के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भौगोलिक आकृतियाँ जो हैं? पहली हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दूसरी उत्तरी मैदान है, तीसरी प्रायद्वीपीय पठार है जिसके बारे में अभी हमने बात करी, भारतीय मरुस्थल जो कि आपको पता है राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में और थोड़ा सा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में हो सकता है, लेकिन मुख्यतः राजस्थान के अंदर है। तटीय मैदान और द्वीप समूह। द्वीप समूह आपको पता है भारत के पास से 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह और जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपको ये 2 में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन आपको जो बाकी 4 हैं उसमें थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप अपनी कॉपी पेन को हमेशा साथ लेके रखें, ताकि जब भी हम कोई चीज़ आपको बार बार बता रहे हैं तो एटलीस्ट वो आप ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में लिख सकें। तो हिमालय पर्वत की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो भौगोलिक भू आकृतियों में भारत के अंदर है वो हिमालय पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है।
ठीक है, जो फोल्डेड है, फोल्डेड माउंटेन मतलब वलित पर्वत श्रृंखला जो आपको देखेंगे आप ऐसे 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 होती है ना, छोटी एक चोटी नहीं है, बहुत सारी पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत फोल्डेड है। और विस्तृत हिमालय जो कि हमारे भारत की उत्तरी सीमा पर है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है, मतलब सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, मतलब जहाँ पे असमानता है ऐसे अवरोधों में से भी एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त में समझते हैं ना आप, मतलब आधा गोला चांद की तरह से लगती है आपको, ठीक है, अर्धवृत्त की तरह से आपने देखा ही है कि अर्धवृत्त ऐसे लगती है, ऐसे अर्धवृत्त लगता है ना, ठीक है, मतलब जो आधा वृत्त है, ठीक है, पूरा वृत्त नहीं है, आधा वृत्त है। आप ऊपर इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए, ठीक है, एक बारी थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिए, देख सकते हैं, है ना, अर्धवृत्त आप देख पा रहे हैं, आधे चांद की तरह, जैसे आप चांद को देखते हैं ना, चांद का शेप जैसे आता है वैसे शेप, ठीक है, ठीक है। 24 किलोमीटर लंबाई में हमने आपको बता दी। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, मतलब जो लंबाई तो हमने देख ली भाई 2400 किलोमीटर है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है कहीं पे 400 किलोमीटर सबसे ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में है, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। क्या बोला गया कि जो पश्चिम है, पश्चिम मतलब आपने देखा, पश्चिम मतलब जम्मू कश्मीर ये सब क्षेत्र है, और पूर्व में आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, और सिक्किम है, और कुछ असम का भाग है, ये सब जो जगहें हैं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे विविधता अलग अलग है। कैसे विविधता अलग है कि पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री मतलब हिम, जहाँ पे हमेशा हिम रहती है, बर्फ़ रहती है, ठीक है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर भी आते हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं, माउंट एवरेस्ट जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, नेपाल के अंदर है लेकिन वह कंचनजंगा है। फिर मुकालू है, वो नेपाल में है, धौलागिरी है, वो नेपाल में है, लेकिन कंचनजंगा जो है वह भारत में 8598 मीटर, सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर के साथ में, जो कि माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। आगे हम चलते हैं, नंगा पर्वत है यहाँ पे, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेट है, नामचा बरुआ है, गरुला मानता है, ठीक है, ये सब है। लेकिन अब देखें कि यहाँ पे महान हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। जो हिमाद्री श्रृंखला है वह हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है और इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, मतलब नदियाँ जो है हिम से बनी हुई जो हिमानियाँ हैं, नदियाँ हैं, वह इसमें आपको देखने को मिलेगी। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम याद कीजिए, अभी हमें वीडियो में मिल जाएंगे। भारत के उन राज्यों का नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है आपको लिखना है, ठीक है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। देखिए असम जो है ना, आप ये मत समझ लीजिएगा कि असम की बात कर रहे हैं। असम की बात है जो समान नहीं है, असम है, कम समान है, ठीक है, जिसमें समानता नहीं पाई जाती है। या जैसे आप देखेंगे कि जिसमें अब जैसे आप हिमालय में आपने कि औसत ऊंचाई सबकी 6000 मीटर है, ठीक है, लेकिन जब आप नीचे आते हैं, निम्न हिमालय की ओर जाते हैं तो वहाँ पर क्या मिलती है आपको, स्थिर नहीं है ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे असम है, समानता एक जैसी नहीं है श्रृंखलाओं की, मतलब जो चोटियाँ हैं वो एक जैसी हाइट की नहीं है, ऊपर नीचे है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित
कंप्रेस्ड होने के कारण तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। एटलस में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत किसी देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखे जहाँ पे स्थित है। देखिए मसूरी, नैनीताल और रानीखेत तीनों ही उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, तो आपको याद रखना। कुल्लू, मनाली, ये सब जो है, कांगड़ा, ये सब हिमाचल के अंदर आते हैं। कश्मीर के अंदर तो आपको पता ही है, श्रीनगर है, डल झील है, डल झील है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो क्या कहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि जो हमारी श्रृंखलाएं हैं वो किस प्रकार से विभिन्नता उसके अंदर है। हिमालय के सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, ये याद रखना है। कई बार प्रश्न आया कि सबसे भारी निचली श्रृंखला है जो सबसे कम ऊंची है वह कौन सी है, तो उसको शिवालिक कहते हैं। तो आपको शिवालिक रेंज ये याद रखना है। इसकी चौड़ाई भी कम है, 10 से 50 किलोमीटर है तथा इस ऊंचाई ज़्यादा नहीं 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। देखिए देहरादून तो आपको सबको पता है कि उत्तराखंड के अंदर है। अब आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जो दून है वो घाटी को कहा जाता है, इससे आपको ये समझ में भी आएगा। लेकिन हिमाचल और शिवालिक के बीच की घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमाचल, निम्न हिमाचल, हिमाचल प्रदेश निम्न हिमाचल जो श्रृंखला है, सबसे ऊपर आपने हिमाद्री देखा, फिर निम्न हिमाचल देखा और उसके बाद में शिवालिक देखा। पहले हम इसको मध्य हिमाचल भी बोलते थे, लेकिन आपको निम्न हिमाचल जैसे इसमें बताया गया है कि हिमालय की सबसे भारी शिवालिक है, लेकिन उससे पहले आप देखते हैं हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। इसे हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपर हिमाद्री जो सबसे ऊंचाई है, फिर बीच में हिमाचल या निम्न हिमालय और फिर शिवालिक रेंज है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार और देख सकते हैं। ऊपर तो थी पहाड़ों की श्रृंखला, मैं एक बार और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देखिए कि जो ऊंचाई के क्षेत्र है उसमें क्या कहते हैं, आपने हिमाद्री की रेंज देखते हैं, नीचे में शिवालिक लिखा हुआ है और ऊपर जो ये रेंज हैं जास्कर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है। इसके अंदर आप और भी चीज़ें देखते हैं। ऊपर तो पामीर ग्रंथि और ये सब है, हिंदू कोश, ये भी पहाड़ियाँ ही पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं। और पामीर को तो बहुत ऊपर बोलते हैं, बहुत ऊंचाई पे पहाड़ है, सपाट पहाड़ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ तो आपने देखी, नीचे भी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्र के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः से कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज या काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। ठीक है, तिस्ता नदी और दिहांग नदी असम हिमालय। अब यहाँ पे असम राज्य की बात हो रही थी, वहाँ की बात है, असम की बात हो रही है, तो इसको असमानता में मत नहीं लेके आना आपको। ठीक है, हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम आपको भी पता करने हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड जो गार्ज है के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ
तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों को जो अवसादी शैल हैं से बने होते हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं, अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ भी शामिल है। तो आपको ये पता लग गया कि जो पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है पूर्वी भारत का, वहाँ पर पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। देखिए आप इससे पता लग जाएगा, क्योंकि आप जब मिजो में से मतलब मिजोरम, मणिपुर से मतलब मणिपुर, तो नागा और पटकाई ये कुछ नाम है, इससे आपको याद रखना पड़ेगा, तो आपको पता लगेगा। अभी हम उत्तरी मैदान पे आते हैं। तो उत्तरी मैदान की जब हम बात करते हैं उससे पहले हमने काफ़ी ये पढ़ा, इसको हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने 3 हिमालय की श्रृंखलाओं के बारे में बात करी और पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय के बारे में बात की, नववलित पर्वतों के बारे में बात की, मतलब हिमालय पर्वत जो नववलित पर्वत है, नव युवा फोल्डेड है, मतलब बिल्कुल जो है वो न्यू फोल्डेड माउंटेन श्रेणी में आता है। 8,848 मीटर के साथ में नेपाल के अंदर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से या सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय ही पर्वत श्रृंखला, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी हिमालय के अंदर ही पाई जाती है दुनिया की। ठीक है, नेपाल और भारत के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला मुख्यतः फैली हुई है, जिसमें सारे बड़ी बड़ी चोटियाँ आपको देखने को मिलती है। और आपने देखा कि नदियाँ भी हैं, वो पर्वत श्रृंखलाओं की सीमाएँ बनाती हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात की गई, हिमाद्री, निम्न हिमालय और शिवालिक रेंज के बारे में बात की गई, और 2400 किलोमीटर लंबी हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, जैसे आपने यहाँ पे देखी। और कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ी और अरुणाचल पूर्व में 150 किलोमीटर चौड़ी तक ये है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, महाभारत श्रृंखला पढ़ी यहाँ पे, ठीक है, कि महाभारत श्रृंखला जो कश्मीर के अंदर है, मतलब ये वो सारे क्षेत्र हैं जिनको आप पर्वत श्रेणियों के अंदर आप लेके आते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर लेके आते हैं। अब हम आगे वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि उत्तरी मैदान को हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि हम लोग अपनी पढ़ाई कैसे अच्छी कर सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हमारी एकाग्र शक्ति बढ़ जाती है, हमारा जो अटेंशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अटेंशन पावर बढ़ाने के लिए हम लोग ध्यान को अपने जीवन में लेके आते हैं। सहयोग मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल एक मेडिटेशन टेक्निक है, जिसके थ्रू आप अपने आप को बैलेंस में रख सकते हैं। आपका जो अटेंशन है उसको आप बहुत बेटर कर सकते हैं। पढ़ाई में आपका दिल काफ़ी अच्छे से लगेगा, आपका ध्यान लगेगा, और जो फालतू की चीज़ें हैं उससे आप दूर हो जाओगे। तो आपको सहयोग ध्यान करना है, और उसकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या ऊपर आई बटन में भी हम लोग डाल देंगे, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वरना आप खुद से सर्च करिए सहयोग ध्यान, सहयोग मेडिटेशन फॉर स्टूडेंट्स, फॉर चिल्ड्रन, या आप जो भी देख रहे हैं, अभिभावक, छात्र जो भी देख रहे हैं वो उसमें डालिए, और आपको ज़रूर सहयोग ध्यान के बारे में मिलेगा। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल आप ये भी डाल सकते हैं वेबसाइट के लिए, और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं सहयोग ध्यान और बहुत अच्छी पढ़ाई होगी उनकी। और आप जो ये सेशन अटेंड करेगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ। उत्तरी मैदान को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके जो शॉर्ट लिस्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं शॉर्ट्स में लेके आऊँगा। ज़रूर आपको शॉर्ट्स सारी वीडियोस देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नई वीडियो में सब मिलेंगे आप लोगों के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। बारिश का मौसम है और क्या कहते हैं, वायरल भी हो जाता है इस टाइम पे, लेकिन तो अगर आप ध्यान करेंगे तो आप बैलेंस में रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।